क्या कोई बेटी सरकारी नौकरी और प्रॉपर्टी के लिए अपनी ही मां की जान ले सकती है? क्या रिश्तों की कीमत अब सिर्फ जमीन और नौकरी तक सिमट गई है? राजस्थान की राजधानी जयपुर से सामने आई इस वारदात ने पूरे देश को झकझोर दिया है। यहाँ एक बेटी पर आरोप है कि उसने अपने ताऊ और चचेरे भाई के साथ मिलकर अपनी मां की हत्या की साजिश रची। 7 लाख रुपए की सुपारी दी गई और तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से मां को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया गया। आइए जानते हैं इस खौफनाक मर्डर की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। राजस्थान के जयपुर में 3 जुलाई की शाम करीब 4:45 पर प्रताप नगर इलाके में हुई एक सड़क दुर्घटना ने सभी को यही विश्वास दिलाया कि ये एक सामान्य एक्सीडेंट है। लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, मामला सड़क हादसे से निकलकर एक सुनियोजित हत्या में बदल गया। मृतक महिला की पहचान 45 वर्षीय नीरज शर्मा के रूप में हुई है। उनके पति की 1 साल पहले मौत हो चुकी थी। पति के निधन के बाद नियमों के तहत नीरज शर्मा को कोर्ट में एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क की नौकरी मिली थी। वो अपने 16 वर्षीय बेटे के साथ रह रही थी। घटना वाले दिन नीरज अपने बेटे को कोचिंग छोड़कर वापस घर लौट रही थी। तभी करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई एक स्कॉर्पियो ने उन्हें इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वो करीब 100 फीट दूर जाकर गिरी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद चालक मौके से फरार हो गया। शुरुआत में यह हादसा माना गया, लेकिन घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज और परिवार की शिकायत ने पुलिस को शक की दिशा में जांच करने पर मजबूर कर दिया। मृतकों के भाई ने पुलिस को बताया कि उनकी बहन पिछले कई दिनों से परेशान थी और उसने अपनी बेटी, ससुराल पक्ष और कुछ रिश्तेदारों पर प्रॉपर्टी हड़पने तथा जान से मारने की धमकी देने की बात कही थी। जांच के दौरान पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड खंगाले तो एक-एक परत खुलती चली गई। पुलिस के मुताबिक नीरज की 23 वर्षीय बेटी आयुषी शर्मा अपनी मां की जगह सरकारी नौकरी चाहती थी, लेकिन मां ने खुद नौकरी ज्वाइन कर ली थी। इसी बात से नाराज होकर उसने अपनी मां को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। आरोप है कि आयुषी ने अपने ताऊ मोहन स्वरूप और चचेरे भाई बलराम उर्फ रवि के साथ मिलकर 7 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या की योजना बनाई। इसके लिए भरतपुर के रहने वाले हेमंत शर्मा को सुपारी दी गई। पहले थार गाड़ी से वारदात की योजना बनी, लेकिन वो सफल नहीं हो सकी। इसके बाद करीब 1 महीने तक महिला की रेकी की गई और आखिरकार स्कॉर्पियो से इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस के अनुसार हत्या के दिन कई लोग अलग अलग भूमिकाओं में मौजूद थे। कोई महिला की गतिविधियों की सूचना दे रहा था, कोई स्कॉर्पियो चला रहा था, तो कोई वारदात के बाद आरोपियों को मौके से निकालने की जिम्मेदारी निभा रहा था। पूरी घटना एक फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह प्लान की गई थी। पूछताछ में आरोपी बेटी ने कथित तौर पर स्वीकार किया है कि वह पिता की जगह नौकरी चाहती थी। जब मां ने नौकरी छोड़ने से मना कर दिया, तब उसने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई ताकि नौकरी और प्रॉपर्टी दोनों उस तक पहुंच सके। पुलिस ने इस मामले में आयुषी शर्मा, मोहन स्वरूप, हेमंत शर्मा, आकाश शर्मा, अरविंद शर्मा, मोहित शर्मा और रोहित जाटव समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य साजिश में शामिल बलराम उर्फ रवि अभी फरार बताया जा रहा है और उसकी तलाश जारी है। यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि समाज के बदलते चेहरे का भी आईना है। जहां कभी माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के भविष्य के लिए समर्पित कर देते हैं, वहीं आज लालच, संपत्ति और सरकारी नौकरी की चाह रिश्तों को खत्म करने तक पहुंच गई है। कुछ दिनों पहले बीकानेर में पत्नी पर पति की हत्या का आरोप लगा। वहीं भीलवाड़ा में तेज रफ्तार ने 2 दोस्तों की जिंदगी उजाड़ दी। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं ये सवाल खड़ा करती हैं कि क्या इंसानी संवेदनाएं धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। फिलहाल जयपुर पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। लेकिन ये घटना हर उस व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर समाज किस दिशा में बढ़ रहा है, जहां नौकरी और संपत्ति के सामने मां जैसी अनमोल रिश्ते की भी कोई कीमत नहीं बची है। आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं? क्या सरकारी नौकरी और प्रॉपर्टी का लालच इंसान को इतना अंधा बना सकता है कि वो अपनी ही मां की हत्या करवा दे?
अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ भारत एक्सप्रेस पर।